एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अभी भी बैठकों में ही अटकी हुई नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने खुद आलाकमान के साथ बैठक के बाद संकेत दिए थे कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जिस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पिछले साल से ही तैयारी में लगी हुई दिख रही थी, वहीं पर आखिर टिकट बंटवारे में इतनी देर क्यों? ये सवाल जनता के साथ साथ राजनीतिक पंडितों के बीच भी बना हुआ है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर हर बार तारीख देते रहे कांग्रेस के नेता। 29 मई को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव को लेकर एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेंगे। 15 जून को सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने चुनाव से 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही थी। अगस्त महीने में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के पहले हफ्ते में सूची जारी होने की बात कही थी। 10 अक्टूबर को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 अक्टूबर तक लिस्ट फाइनल होने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लिस्ट बार बार अटक क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है, वो आपको बताते हैं। देखिए, चर्चाओं की अगर माने तो कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के जो आंतरिक सर्वे थे वो ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। प्रत्याशियों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अलग अलग स्तर पर 4 सर्वे कराए थे। कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी स्तर पर हुए इन सभी सर्वे के परिणाम अलग अलग हैं। और सूत्रों का कहना है कि जिस स्तर पर ये सर्वे कराए गए हैं उसके गुट और पसंद के नेताओं को कमजोर होने के बाद भी कुछ बेहतर हालात में दिखाने की कोशिश इन सर्वे रिपोर्ट्स में की गई है, ताकि उस नेता का टिकट कटने की नौबत ना आए। और यही कारण है कि सर्वे के परिणाम अलग अलग हैं और इस कारण से भी नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक और अहम सवाल है कि आखिर टिकट बंटवारे पर अशोक गहलोत खुद क्या चाहते हैं। कांग्रेस से टिकट लेने वाले दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। पार्टी के नेता भी अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी अपने गुट के विधायकों और समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। वो चाहते हैं कि बगावत में साथ देने वाले विधायकों को टिकट दिया जाए। इनमें करीब 13 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब इन सब के बीच सवाल यह है कि कितने नामों पर मंथन हो रहा है। देखिए, प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करने वाली कांग्रेस अब 80 नामों पर मंथन कर रही है। इनमें ज्यादातर चेहरे पुराने बताए जा रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि प्रत्याशियों के ऐलान में देरी होने के कारण कांग्रेस पहली सूची में ही ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ कर सकती है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2 बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में फंस गई है राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं और दोनों ही धड़े अपने अपने लोगों को ज्यादा संख्या में टिकट दिलवाना चाहते हैं। और खास करके जो तमाम कारण हमने आपको पहले गिनाए वो भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वजह क्या है और आला कमान के सामने चुनौती क्या है। क्यों नहीं दोनों ही नेताओं को एक मंच पर, एक जगह पर बैठाकर एक साथ इस पर चर्चा करके इस पूरी बात को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति में हर कोई अपना वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाना चाहता है और सचिन पायलट एक बार ऐसी कोशिश कर भी चुके हैं। और ऐसे में अगर उनके धड़े के कम लोगों को टिकट मिलता है तो ये उनके लिए मुसीबत होगी। और अशोक गहलोत जिन लोगों से पहले से वादा करके बैठे हुए हैं, जो चर्चाएं हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो अशोक गहलोत के लिए भी दिक्कत की बात होगी। और शायद यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो लगातार उस पर तारीख आती जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।